हेलो एवरीवन। हॉस्पिटल असिस्टेंस की परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट जो है एक रखा गया है और हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक रखे गए हैं वो कुल 5 टॉपिक हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो दिए गए सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट जो है अध्ययन करने होता है। यदि आप जो है सिलेबस के बाहर अध्ययन करते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत सी सामग्री होती है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो सिलेबस के अनुसार जो है पैटर्न पर बात करते हैं। मैंने जो है पिछली क्लास में क्या किया था, इसका सिलेबस आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। हमारी जो चर्चा होने वाली है आज की हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा होने वाली है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल असिस्टेंट की परीक्षा में जो हिंदी सब्जेक्ट रखा गया है, उस हिंदी में जो है कुल कितने 5 टॉपिक रखे गए हैं। कितने टॉपिक रखे गए हैं? कुल जो है 5 टॉपिक हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। उन अगर 5 टॉपिकों में अगर हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक है आपके पास में काव्यखंड। पहला टॉपिक कौन सा है? काव्यखंड है। और दूसरा टॉपिक है आपका गद्य खंड, गद्य खंड है। और जो तीसरा टॉपिक है वो आपका व्याकरण वाला है। तीसरे टॉपिक में क्या है? व्याकरण है। और चौथा टॉपिक जो है वो आपका रहने वाला है लेखक और उनकी रचनाएं। क्या रहने वाला है? लेखक और उनकी जो है रचना रहने वाला है। और पांचवा टॉपिक जो है रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ कहानियां जो है भाग 2 में जो है दी हुई हैं। जैसे कि बात की जाए माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, और ये जो है कुछ कहानियां दी हुई हैं। तो इनमें से हम प्रतिदिन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक की जो है चर्चा करेंगे। अब इस काव्य खंड वाले अगर हम टॉपिक में बात करें तो काव्य खंड वाले टॉपिक में जो है कुल 6 कवि दिए गए हैं। कितने कवि दिए गए हैं? 6 कवि दिए गए हैं और उनकी रचनाओं को जो है यहाँ पर पूछा गया है। इन 6 कवियों में अगर बात करेंगे तो वो हैं सूरदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। सूरदास हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे और कवि देव हो जाएंगे जिन्हें देवदत्त भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और जयशंकर प्रसाद के बाद में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। और एक जो है नागा अर्जुन है। ठीक है, कौन से अर्जुन है? नागा अर्जुन है। ये जो है कुल 6 कवि दिए गए हैं। देखिए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, एक भी दिक्कत नहीं होगी और आपके जो है क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस काव्य खंड के अंतर्गत जो कवि हैं उनमें से सूरदास और तुलसीदास के जो है 2 टॉपिक करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न होंगे, और ध्यान रखना, देखना आपके पूरे के पूरे प्रश्न जो है ज्यों के त्यों फंस जाएंगे। बस क्या करना, हमने प्रश्नों की संख्या जो है पर्याप्त ली हुई है। 2 टॉपिक आज करने वाले हैं। पहला टॉपिक है सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद। और दूसरा टॉपिक है आपका तुलसीदास है, ठीक है, तुलसीदास है। अब सूरदास के पदों में देखोगे तो 4 पद जो है कुल हमारे सिलेबस ने दिए हुए हैं। उन 4 पदों से जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। और तुलसीदास जी के जो पद हैं उनमें जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसको क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी से लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे सिलेबस के अनुसार, और सूरदास से जो है उनके 4 पद, इनसे जो है कुल मिलाकर के हमने 50 जो है MCQ रखे हुए हैं। इतना कर लीजिएगा, इससे बाहर जो है आपके नहीं जाएंगे। चलिएगा अब जो है हम क्या बात कर लेते हैं, अपने प्रश्नों की जो है बात कर लेते हैं। डेली जो है क्रम से करेंगे। आज 2 कवि कर लेते हैं, कल 2 कवि कर लेंगे, परसों तक हमारा क्या हो जाएगा, काव्य खंड जो है खत्म हो जाएगा। और ऐसे करके जो है 1 दिन में 2 दिन में गद्य खंड खत्म कर लेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाद में जो है थोड़ा सा और बड़ी क्लास कर देंगे तो 4-4 5-5 टॉपिक एक साथ में जो है निपट जाएंगे। चलिएगा बात करते हैं यहाँ पर अपने प्रश्नों की। हमारे पास में जो है ये प्रश्न दिए गए हैं और पर्याप्त संख्या में जो है प्रश्न लिए हैं ताकि एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। पाठ में जो है प्रयुक्त 4 पद जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिएगा 4 पद देखेंगे, जो सूरदास जी के 4 पद हैं वो भ्रमर गीत के रूप में जो है यहाँ पर दिए गए। हालांकि रचना से अगर पूछा जाए किस रचना से लिए गए हैं तो रचना क्या हो जाएगी आपकी? सूर सागर रचना हो जाएगी। लेकिन किस गीत से लिया गया है ऐसा पूछे तो भ्रमर गीत जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि महाकवि सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1478 में जो है क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था महाकवि सूरदास जी का। तीसरा प्रश्न है आपके सामने जहां आपसे पूछा जा रहा है कि महाकवि सूरदास जी की किस रचना में जो है 4 पद दिए गए हैं। देखिए रचना पूछा है तो यहाँ पर भ्रमर गीत नहीं होगा, यहाँ पर रचना में क्या हो जाएगा? सूर सागर जो है रचना में हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछे बिना रचना का नाम ना यहाँ पर पूछे तब जो है भ्रमर गीत हो जाएगा। 4 पद जो है दिए गए हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा, 1 मिनट में पूरी कहानी बता देता हूँ कि सूरदास जी के जो 4 पद है वो किस रचना में है? ये सूर सागर रचना में जो है दिए गए हैं। और इस रचना में अगर बात करें तो इन 4 पदों में कहानी ये है कि श्री कृष्ण जी जो हैं, कौन है? श्री कृष्ण जी हैं, वो क्या करते हैं? गोपियों से जो है प्रेम करते हैं। ठीक है, ऐसी जो है क्या है पूरी पंक्तियों में बताई गई है, पंक्तियों के माध्यम से।
अब कृष्ण जी कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण जी जो है चले जाते हैं आपके मथुरा। कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण जी जो है मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ जो है प्रेम के विक्षोभ में जो है क्या करती हैं, मतलब दर्द जो है वो क्या करती हैं, सहन करती रहती हैं। अंत में जो है कृष्ण जी क्या करते हैं, मथुरा से जो है एक उद्भव नाम के, जिसे मधुकर भी कहा गया है पंक्तियों में, उद्भव नाम के व्यक्ति से क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि मतलब वो ज्ञान की बात करता है कि भाई योग कीजिएगा, इस प्रेम में क्या है, परमपिता परमेश्वर में जाइएगा। परंतु गोपियाँ जो कहती हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें जो है प्रेम हो गया है। अब कृष्ण जो है क्या हो गया है, एक कूटनीतिज्ञ हो गया है, जो राजनीति के चक्कर में हमारे प्रेम को क्या किया गया है, भूल गया है। वो छलिया है, वो भौरों के समान है। तो ऐसी पूरी जो है कहानी है, तो वही जो है आपके यहाँ पर दी गई है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, महाकवि सूरदास की रचनाएं जो है किस भाषा में है? तो आप कहेंगे ये इनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में है, और तुलसीदास जी की रचनाएं जो है अवधी भाषा में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा गया है गोपियों ने उद्भव को बड़भागी क्यों कहा है? उद्भव कौन है ये? तो ध्यान रखिएगा, उद्भव जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आने वाला व्यक्ति है। उसको बहुत बड़ा भागमानी इसलिए कहा है क्योंकि वह प्रेम के दर्द को जो है, प्रेम के बंधन में नहीं बंधा हुआ है, उसने कभी प्यार नहीं किया हुआ है, इसलिए उसे बड़भागी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वे प्रेम के बंधन में नहीं पड़े थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, जो है बड़भागी कहा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 4 नंबर के बाद में जो है आपका प्रश्न है 5 के बाद 6वें नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि सूरदास के गुरु जो है कौन थे? तो आप क्या कहेंगे, सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य जी जो कौन थे, सूरदास जी के गुरु थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा गया है कि मन की बात किसके मन में रह गई और क्या रह गई थी? तो मन की बात जो है ध्यान रखिएगा, गोपियों के मन में रह गई थी, क्योंकि जब वो उद्भव वहाँ से संदेश लेकर के आया था कृष्ण को अभी नहीं आना है, तो गोपियों के मन में प्रेम की भावना जो है रह गई थी। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, गोपियों को उद्भव का योग कैसा लगा था? जब वो श्री कृष्ण के मित्र ने यानी कि संदेश वाहक ने जो गोपियों को क्या सुनाया, मतलब ज्ञान की बातें सुनाई, तो कैसा लगा था? तो उन्हें जो है कड़वी ककड़ी की तरह जो है लगा हुआ था, और वो कह रही थी कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी से पूरे मुंह का स्वाद नसा जाता है, वैसे ही आपके से ज्ञान रूपी योग से जो है हमारे पूरे प्रेम का जो है वो क्या हो गया है, वो स्वाद जो है खत्म हो गया है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला है 9 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि अष्टछाप में जो है कितने कवि शामिल थे? तो अष्टछाप में जो है कुल 8 कवि जो है शामिल थे, और अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य जी द्वारा जो है की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो कि कौन थे? सूरदास जी के क्या थे? गुरु थे। चलिएगा 10 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मधुकर शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधुकर शब्द जो है उद्भव के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो श्री कृष्ण का कौन था? संदेश वाहक था। 11 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो आप क्या बताएंगे? वह जो है मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़ करके। अगली बात कर लेते हैं 12 नंबर की। तो पुरैन शब्द जो से जो है क्या तात्पर्य है? तो यह जो है कमल के लिए जो है पुरैन शब्द क्या किया गया है, सूरदास की पंक्तियों में जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसमें उदाहरण सहित वो बताया गया है कि जिस प्रकार से कमल के पत्तों में पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार से उद्भव के मन में जो है प्रेम नहीं रुकता है। 13 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा गया है व्याधि से तात्पर्य क्या है? तो व्याधि से तात्पर्य जो है आपका शारीरिक कष्ट से है, जो कि गोपियों को हो रहा था श्री कृष्ण के प्यार में। चलिएगा 14 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, ताकि हम जो है आगे चल करके ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो है जारी रख सकें। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा हुआ था? तो वल्लभाचार्य जी जो सूरदास के गुरु थे, उन्हें पुष्टि मार्ग का जो है जहाज कहा हुआ था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी रचना के जो है रचनाकार कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? सूरदास जी जो है साहित्य लहरी के रचनाकार हो जाएंगे। चलिएगा प्रश्नों की संख्या जो है पर्याप्त है, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जितने भी टॉपिक में प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्न हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पर रख दिए। जितने प्रश्न बनने की संभावना, 50 प्रश्न 2 टॉपिक से बहुत होते हैं, तो इतने ही कर लीजिए प्रश्न ही आप। गोपियों ने स्वयं की तुलना जो है किससे की हुई है? हारिल पक्षी से की हुई है। जो गोपियाँ थी, ये हारिल पक्षी क्या होता है, जैसे पक्षी जो है जिस डाल पर बैठा हुआ है, तो डाल को इतनी जोर से जो है पकड़ लेता है, तो उसी प्रकार से गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारी स्थिति तो हारिल पक्षी की जैसी है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है लकड़ी को पकड़ लेता है, अपने बंधन में बांध लेता है, वो छूट नहीं पाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में जो है हमें भी जो है उसने क्या किया है, बंधन में कर लिया है। 17 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी थी? तो कुटिल राजनीतिक की जो है क्या दी हुई थी, उपमा दी हुई थी, क्योंकि वो मथुरा में चले गए थे और वो फिर लौट करके जो है नहीं आई हुई थी, इसलिए गोपियाँ ऐसा कह रही थी। चलिएगा अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा गया है कि
सूरदास की भक्ति जो है किस प्रकार की मानी गई है? तो आप क्या बताएंगे? सूरदास ने जो है सखा भक्ति को जो है क्या है किया हुआ था, तो कैसी है सूरदास की भक्ति? कैसी है? सखा भक्ति है। 19 नंबर का देखेंगे, आपको 19 नंबर का प्रश्न है जहाँ पूछा जा रहा है कि उद्धव किसकी बातों को सुनकर ठगे से रह गए थे? तो उद्धव जो श्री कृष्ण का संदेश वाहक था, वह गोपियों को जो है ज्ञान दे रहा था। जब गोपियों ने कहा कि तुम्हारी बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, तो वो सुन करके ठगे से रह गए थे। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि योग संदेश कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को जो है भिजवाया था? तो उद्धव के द्वारा जो है भिजवाया हुआ था। चलिएगा 21 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सूर सागर महाकाव्य में वर्णित प्रसंग जो है कौन सा है? तो जो प्रसंग है वो कौन सा है? भ्रमर गीत जो है प्रसंग वर्णित है सूर सागर महाकाव्य में, और इसमें जो है कुल कितने हैं? तो सूर सागर जो क्या है? एक रचना है। क्या है? सूर सागर जो है एक रचना है। उस रचना में जो है बहुत सारे काव्य हैं, मतलब अध्याय हैं। उसमें से एक अध्याय है भ्रमर गीत, और उसी भ्रमर गीत में जो है क्या किया गया है? इन 4 पंक्तियों का जो है जिक्र किया गया जो हमारे सिलेबस में है। चलिएगा 22 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गोपियों ने कृष्ण की मनोवृत्ति किसके समान बताई है? तो भौरों के समान जो है कृष्ण की मनोवृत्ति गोपियों ने बताई हुई थी। चलिएगा 23 नंबर का प्रश्न है, 23 नंबर में है जहाँ आपसे ये प्रश्न क्या हो जाते हैं? आपके महाकवि सूरदास से संबंधित जो है प्रश्न फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं, जो कि हमने 22 प्रश्न जो है किए हुए सूरदास से संबंधित, और इतने प्रश्न ही हम क्या करेंगे लगभग जो है तुलसीदास जी से संबंधित कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कवि तुलसीदास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुर में जो है क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। तपस्या जो है इन्होंने चित्रकूट में की हुई थी। कवि तुलसीदास जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1623 में जो है इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, सॉरी। तो इनका जन्म जो है कब हो जाएगा? 1532 में जो क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी का क्या हो जाएगा? आपका जन्म हो जाएगा। उनकी डेथ जो है 1623 में हुई थी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी जो है किसके क्या थे? परम भक्त थे। तो आप क्या बताएंगे? भगवान श्री राम के तुलसीदास जी जो है परम भक्त थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला जो है तुलसीदास जी के क्या था? बचपन का नाम था। ऐसा कहते हैं कि पहला शब्द जो उनके मुंह से राम ही निकला हुआ था। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कवि तुलसीदास जी का देहांत जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1623 में जो है क्या हुआ था? इनका देहांत हुआ था तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न है कवि तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना कौन सी थी? तो आप क्या बताएंगे? सबसे श्रेष्ठ रचना जो है उनकी क्या है? रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना है। कौन सी भाषा में है? तो आप क्या कहेंगे? यह जो है अवधी भाषा में यह रचना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, 27 के बाद जो होगा 28 नंबर का प्रश्न। चलिएगा 28 नंबर का है, भारत का बाइबल जो है किसे कहा जाता है? तो रामचरितमानस को जो है ध्यान रखिएगा, भारत का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। गीता जो है श्री कृष्ण के उपदेश हो जाएंगे, महाभारत वेद व्यास जी लिखेंगे, और रामायण जो है वाल्मीकि जी लिखेंगे। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। कवि तुलसीदास जी के आदर्श कौन थे? तो उनके आदर्श जो है भगवान श्री राम को क्या मानते थे? वो अपना आदर्श मानते थे, और इसीलिए उनके नाम पर जो है रामचरितमानस लिखी हुई थी। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्मा राम जो है क्या था? तुलसीदास जी के पिता का नाम था। और उनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास जो है तुलसीदास जी के क्या था? गुरु का नाम था। और उनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे राम बोला था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली जो है क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था। और माता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे हुलसी जो है तुलसीदास जी की जो है माता का नाम था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। 31 नंबर का, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे हुलसी जो है उनकी माता का नाम था। 32 नंबर में देखेंगे तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आप क्या कहेंगे कि रत्नावली जो है उनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो ये रहा, श्री राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास जी द्वारा बताया गया है, तो उसमें जो है गुरु उनके कौन थे? विश्वामित्र जी जो है क्या थे? गुरु थे। परशुराम जो है उस संवाद में प्रमुख जो है विरोधी पक्ष थे। जनक जो है वहाँ पर संवाद हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था, दशरथ जो है उनके पिता थे। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अर्भक शब्द का पर्याय क्या है? तो इससे जो है खिलौना है। तो लक्ष्मण जी ने जो क्या कहा था कि ऐसे हमने धनुष जो है बचपन में खेल खेल में बहुत सारे धनुष जो है तोड़ दिए थे, तो वहीं से जो है ये अर्भक शब्द पंक्ति में प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है खिलौना। अगली बात कर लेते हैं कि रामचरितमानस में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तो अवधी भाषा जो है रामचरितमानस में हो जाएगी, और सूरदास की भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। चलिएगा 36 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद जो है रामचरितमानस में प्रयोग किया गया है। 16 मात्राएं क्या होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। अगली बात कर लेते हैं,
मानव मूल्यों के उपासक कवि कौन थे? तो आप क्या कहेंगे, कवि जो है तुलसीदास क्या है, मानव मूल्यों के उपासक कवि जो है माने जाते हैं। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो अभी आपने देखा कि 16-16 जो है कुल कितनी होती हैं, 16 मात्राएं जो होती हैं इसमें चौपाई के प्रत्येक चरण में। कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और तो कितनी मात्राएं होंगी आपकी? 16-16 जो है मात्राएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो देखिएगा, ये लक्ष्मण ने कहा था कि हम तो क्या हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के लिए चाहे वो खिलौने का धनुष हो या फिर कोई भी धनुष हो, सभी धनुष जो है क्या है, एक ही प्रकार के जो है धन है। और ठीक है, तो ये वहीं से यहाँ पर तुलना की गई है, धनुषों की क्या की गई है, तुलना की गई है, और जहाँ पर तुलना होती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिएगा, भृगुसुत शब्द किसको कहा गया है? तो परशुराम जी को जो है भृगुवंश से थे, भृगु ऋषि के जो शिष्य थे, तो ये भृगुसुत जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परशुराम के लिए। अगला प्रश्न है असंख्यु शब्द का पर्याय क्या है? तो असंख्यु का मतलब क्या होता है? निडर होता है। ठीक है, तो ये लक्ष्मण जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या है? तो उनके स्वभाव की जो विशेषता है वो कवि के अनुसार जो है वाचाल है, क्योंकि वो धीर शांत तो थे नहीं, विनय तो थे नहीं, कोमल तो थे नहीं, तो वाचाल जो है बोलना उनकी क्या थी, आदत थी। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं, परशुराम पर जो है किसका ऋण बाकी था? तो उनके जो है गुरु का ऋण बाकी था परशुराम पर। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है 44 नंबर में प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया था? तो भगवान श्री राम ने जो है क्या किया था, क्रोध को शांत किया था, और उन्होंने कहा था कि बड़े जो है बच्चों की बातों में नहीं आते हैं। महाभट्ट शब्द का अभिप्राय जो है क्या है? तो महाभट्ट शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या है, महान योद्धा होता है। ठीक है, महाभट्ट शब्द का अभिप्राय जो क्या है, महान योद्धा है। क्षत्रियों के शत्रु के रूप में जो है किसको कौन प्रसिद्ध थे? तो आपके परशुराम जी जो क्या है वो क्षत्रियों के शत्रु के रूप में क्या थे, जाने जाते थे। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कहु लखन सुने, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा। ठीक है, पंक्ति में सील शब्द का पर्याय क्या है? कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, मतलब ये लक्ष्मण जी ने जो क्या कहा था, जैसे वो कहा ना था कि पंक्ति एक कही थी कि ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, और ब्राह्मण भूषण क्रोध ने जो महाराज ने पहना है। तो ये सील शब्द जो है, मतलब परशुराम जी क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, और लक्ष्मण जी जब उन्हें साधु के रूप में मतलब देखते हैं, गुस्सा में भी देखते हैं, तो कहते हैं कि ये आपका स्वभाव जो है नहीं है, ये स्वभाव क्षत्रिय का है। तो सील का मतलब क्या होता है, स्वभाव होता है। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा गया है कि अयमय शब्द का अभिप्राय क्या है? तो यह इसका मतलब होता है लोहे से जो है बना हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये क्या किए, कुल जो है यहाँ पर 48 प्रश्न देखे, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि हिंदी में जो है कुल कितने हैं, 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से पहला है जिसका नाम है क्या, काव्यखंड। क्या नाम है, काव्यखंड। और काव्यखंड में जो है कितने कवि हैं? तो आप कहेंगे कि काव्यखंड में कुल जो है 6 कवि हैं। कौन कौन से हैं? एक जो पहले कवि हैं उनका नाम है सूरदास, और दूसरे कवि हैं तुलसीदास, तुलसीदास तुलसीदास, और तीसरे कवि हैं जिनका नाम है देवदत्त कहते हैं, देव कहते हैं, ये देवदत्त इनकी सवैयाँ जो है रचनाएं हैं। और चौथे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और 5वें कवि हैं जो हैं आपके कौन है, नागार्जुन साहब हैं। और एक कवि और है जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कुल जो है 6 कवियों की हमें क्या पढ़ना है, उनके द्वारा जो है रची गई रचनाओं से जो है संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं। और अगर हम देखें तो आज जो हमने क्या किया, सूरदास और तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं। कल जो है हम देव और प्रसाद से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे, और नागार्जुन और निराला से। देखिएगा, हवा में मत रहिएगा, सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं एक भी टॉपिक या पॉइंट सिलेबस से बाहर जा रहा हूँ तो शायद ये मेरी समझ का अभाव होगा। यही सबसे तरीका, रणनीति का तरीका होता है, पेपर किन का निकलता है, जो सही स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेबस एक बार जो है जरूर देखिएगा, और उसके अनुसार ही क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ये फर्क नहीं है कि आप किताबों से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ना है वहीं से पढ़िएगा, लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा, तभी आपके जो है प्रश्न कवर होंगे। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये PDF आपको कहाँ पर दे दिया जाएगा। ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जो हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। अगर सभी लोग जो है पर्याप्त संख्या में जुड़ जाते हैं तो आपको डेली टेस्ट भी हम क्या करवा देंगे, निःशुल्क रूप से सब होगा, डेली टेस्ट भी जो है करवा देंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।